हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस में एरर को फाइंड करेंगे। एरर डिटेक्शन को देखते हैं। फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। इस सेंटेंस में वी हैव टू फाइंड द एरर को फाइंड करना है। इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस सेंटेंस में इट बीइंग रेनी डे में डे जो है सिंगुलर नाउन है, डे। सो रेनी के पहले अ का प्रयोग होना चाहिए। इट बीइंग या रेनी डे, इट बीइंग या रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। इसलिए इसमें एरर क्या है, इट बीइंग अ रेनी डे होना चाहिए। आर्टिकल का मिस्टेक हुआ है। इट बीइंग या रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन, two summons have been issued by the court, but you have not turned up at. Two summons have been issued by the court, but you have not turned up at. चलिए देखिए, two summons have been issued by the court, but you have not turned up at में देखिए टू जो है ये प्लूरल है। टू समन्स, समन्स में भले एस लगा हुआ है समन्स, लेकिन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समन्स SUMMONS सिंगुलर काउंटेबल नाउन है समन्स। इसका प्लूरल फॉर्म है समन्सेस, ES लग के प्लूरल फॉर्म बनेगा। इसलिए यहाँ होना चाहिए टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न अप एट। इसलिए समन्स को रिप्लेस करना है समन्सेस में। नेक्स्ट सेंटेंस, 3 नंबर, सीमा इज सीनियर टू मी बट हर सिस्टर इज जूनियर देन मी। ये कॉम्परेटिव कंपेरिजन बता रहा है। सीमा इज सीनियर टू मी बट हर सिस्टर इज जूनियर देन मी। सीनियर के बाद टू का प्रयोग किया गया है। जस्ट उसी तरह से जूनियर के बाद भी टू का प्रयोग होता है, देन का नहीं। सो यहाँ देन नहीं होना चाहिए, बल्कि देन जूनियर के बाद भी टू होना चाहिए। जूनियर टू मी, सीमा इज सीनियर टू मी बट हर सिस्टर इज जूनियर टू मी, देन मी नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अमेरिका ही वेंट टू लंदन एंड स्टेज देयर फॉर ए मंथ। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका जाने के बजाय ही वेंट टू लंदन, वह लंदन चला गया। एंड स्टेज देयर फॉर ए मंथ, टेंस मिस्टेक हुआ इसमें। ही वेंट टू लंदन पास्ट टेंस, ही वेंट टू लंदन। सो स्टेज के बदले स्टेड होना चाहिए। स्टेड STAED, स्टेड V2, वो अब 2 होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस 5 नंबर, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। डियर स्टूडेंट्स, लिटिल मिल्क मीन्स होता है ना के बराबर, नेगेटिव मात्रा को दिखाता है। या लिटिल मिल्क मतलब कुछ होता है, एंड द लिटिल मिल्क मीन्स पूरा। लिटिल मिल्क मीन्स ना के बराबर, या लिटिल मिल्क मीन्स कुछ, द लिटिल मिल्क मतलब पूरा। देयर वॉज लिटिल मिल्क, जब बोतल में दूध ही नहीं था तो उसने बेबी को कैसे दिया, इसलिए यहाँ पर या लिटिल मिल्क होना चाहिए। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोतल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। देयर वॉज अ लिटिल मिल्क, क्या होना चाहिए, अ लिटिल मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस
After returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. After returning from the jail, देखिए आर्टिकल का प्रयोग जेल के पहले कब हम द का प्रयोग करेंगे और कब नहीं करेंगे। जेल के पहले द का प्रयोग तब किया जाता है जब जनरली हम जेल कुछ काम के लिए जाते हैं, बल्कि सज़ा काटने के लिए नहीं जाते, तो हम जेल के पहले दा लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपराधी जेल से सज़ा काट के आ रहा हो तो जेल सज़ा काटने के लिए गया है तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल होना चाहिए। हाँ, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही हैज़ अबंडन ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इज डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। सो द का प्रयोग यहाँ अनुचित है, द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। Next sentence is given. Laser beams can carry long distance laser beams can carry long distance signals in way somewhat similar to radio waves. Laser beams can carry long distance signal in way समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। या वे देखिए, वे जो है सिंगुलर है, वे, दिस इज सिंगुलर। सो वे के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहाँ वे के पहले आ का प्रयोग होना चाहिए। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। Students, if you like this video, please share and subscribe. Thank you.